हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं और जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, आप सभी आई होप अपनी तैयारी में लगे होंगे और लगना भी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, करते रहिए तैयारी वगैरह, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आपके होंगे। ठीक है, लिए जाएंगे। बाकी आज की जो क्लास है वो आपकी इम्पॉर्टेंट क्लास है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्लास को अच्छे से वॉच कीजिए और ये न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिए और देखने के बाद इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए। बाकी स्टूडेंट जो बिहार लेखपाल बिहार बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर मैं खुद ही पूरी तरीके से कोर्सेज़ वगैरह सारी आपकी चल रही हैं, क्रैश कोर्सेज़। ठीक है, बिहार लेखपाल के लिए, बिहार बिजली विभाग के लिए कंप्लीट क्लास लेक्चर चल रहा है। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी चीज़ें आपकी कवर की जा रही हैं, कॉमर्स को लेकर और बिहार पंचायत को लेकर। तो आप सभी लोग अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डेली बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट आपको करना है, नेट एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, गृह संपत्ति से आय की भी गणना करनी है। शुद्ध वार्षिक मूल्य भी आपको निकालना है और आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी आपको निकालनी है। ठीक है, कह रहा है कि मिस्टर बी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। मिस्टर बी के पास एक मतलब मकान संपत्ति है जिन्होंने उसे किराए पे दे रखा है 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो साल भर का कितना हो गया? 12×5=60, मतलब 6 लाख रुपए वो साल भर की कमा रहा है। अपनी हाउस प्रॉपर्टी से किराया कमा रहा है और किराए की इनकम आपको मालूम है टैक्सेबल होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ऐड किया जाएगा। फिर कह रहा है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई मिस्टर ए। मिस्टर ए ने म्यूनिसिपल टैक्स नगर पालिका कर पे किया। कितना? 60,000 रुपये उन्होंने पे किया नगर पालिका टैक्स जो आता है आपके घर पे। ठीक है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है, एजुकेशन भी लगभग उसी में ऐड वैड करके पूरा आपसे लिया जाता है नगर पालिका द्वारा। 60,000 उन्होंने पे किया। फिर कह रहा है कि आउट ऑफ विच 40,000 इज पेड बाई द ओनर। कह रहा है कि जिसमें से 40,000 रुपये मालिक द्वारा भुगतान किया गया। भाई 60,000 अगर नगर पालिका टैक्स आया है, जिनमें से 40,000 कौन पे कर रहा है? मकान मालिक पे कर रहा है, मिस्टर बी पे कर रहा है। भाई मिस्टर बी 40,000 दे रहा है नगर पालिका टैक्स, तो मिस्टर बी अगर 40,000 दे रहा है तो 40,000 का डिडक्शन उसे मिलेगा। क्योंकि नगर पालिका टैक्स अगर हम पे करते हैं, जो मकान हमारा है, तो जितना हमारे घर से रेंट से इनकम बन रही है, जितना भी हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो टैक्स हमारा माफ़ होता है, वो कटौती उसकी मिलती है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि शुद्ध वार्षिक मूल्य। ठीक है, शुद्ध वार्षिक मूल्य और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकालेंगे और रेंट आपको जो रिसीव हो रहा है 50,000, 12 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए आपको रेंट मिल रहा है पूरे साल भर में। फिर म्यूनिसिपल टैक्स आपने 60,000 आपका था, जिसमें से ओनर ने 40,000 रुपये पे किया है। तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी फार्मूला क्या होगा? नेट एनुअल वैल्यू उस मकान का क्या होगा जो किराया उससे मिल रहा है, उसका कुल वार्षिक मूल्य क्या होगा उस मकान का। ठीक है, कितनी आपकी कमाई हो रही है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, ये दोनों लेस कर देंगे। तो 6 लाख में 40,000 लेस हो गया, 5,60,000 आया और 5,60,000 आपका क्या होगा? नेट एनुअल वैल्यू आपकी होगी 5,60,000। ठीक है, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है बी का, ठीक है, उसका जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा वो 5,60,000 आएगा, क्योंकि उसने 40,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स पे किया। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड्स में। क्लियर? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसे मिलेगा। भाई उसकी मकान से जितनी भी उसकी कमाई जो हो रही है नगर पालिका टैक्स पे करने के बाद, वो उसका 5,60,000 है। 5,60,000 टैक्सेबल होगा, टैक्स इसे देना पड़ेगा इस इनकम पे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे कुछ डिडक्शन भी चाहिए और गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। जैसे सैलरीड पर्सन को 50,000 रुपये का डिडक्शन देती है। ठीक है, सैलरी वाले पर्सन को
स्टैंडर्ड डिडक्शन। वैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको टोटल नेट एनुअल वैल्यू का 30% डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन क्यों मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? जैसे अगर आपने अपने रूम को आपने किराए पे दे दिया, अपने मकान को आपने अपने मकान पे पुट्टी कराई, पेंट कराया, ठीक है, पाइप वगैरह सब सही कराया, जो टूटा फूटा था, लीकेज था, जो पाइप वगैरह टूट गया था, पानी लीक कर रहा था, गेट वगैरह आपने सही कराया, मतलब किराएदार को काफ़ी सुविधाएं आपने दी, ठीक है। तो ये सब खर्चे आपने किया है, ठीक है, आप मकान मालिक को आपने खर्च किया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखिए, आप कहोगे गवर्नमेंट से आप किराया तो ले रहे हैं लेकिन ये सभी खर्चे भी तो मैं कर रहा हूँ, इसका क्या? तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं सबका तो बिल नहीं लेने जाऊँगा वन बाय वन, कि आपने पेंट पे कितना खर्चा किया, पुट्टी पे कितना खर्चा किया, ठीक है, गेट वगैरह कैसे सही कराया या पाइप वगैरह आपने सही कराया, सबका बिल तो मैं नहीं लेने जाऊंगा, उस बिहाफ पे मैं नहीं कटौती दूंगा। आपको मैं एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देता हूँ 30% का, मतलब जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आपका आएगा उसका 30% डिडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, उस पर कटौती मैं आपको 30% का दे देता हूँ, बाकी 70% पे आपको हमें टैक्स पे करना है। तो 30% डिडक्शन मिलेगा, वो भी सेक्शन 24A के तहत, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A के तहत मिलेगा 30% नेट एनुअल वैल्यू का। नेट एनुअल वैल्यू कितनी आई है? 5,60,000 आया है, इसका 30% मतलब 1,68,000 आपका आ रहा है। 5,60,000 का 30% 1,68,000 मतलब 1,68,000 आ रहा है। और 1,68,000 का डिडक्शन मिलेगा मिस्टर बी को, या हमारा ही मकान होता तो हमें 1,68,000 का डिडक्शन मिलता। अब ये डिडक्शन हम लेस कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो इनकम फ्रॉम हमारी जो डिडक्शन लेस करने के बाद अब हमारी एक्चुअल इनकम निकल कर आएगी हमारे घर से, हमारी हाउस प्रॉपर्टी से। तो नेट एनुअल वैल्यू में से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेस कर देंगे, 5,60,000, 1,68,000, 3,92,000 हमारा टोटल आएगा। यही हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, 3,92,000 हमारा आएगा, यही हमारे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 3,92,000। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार देख लें। सकल वार्षिक मूल्य, प्राप्त किराया 6.5 लाख आपका हो गया। मालिक द्वारा नगर पालिका टैक्स 40,000, 40,000 लेस कर दिया गया, शुद्ध वार्षिक मूल्य आया। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है 30% का सेक्शन 24A के तहत मिलेगा, 1,68,000 आया। 1,68,000 मानक कटौती जो शुद्ध वार्षिक मूल्य में आपका लेस हो जाएगा, आपका गृह संपत्ति से आए, मतलब होम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपकी आ जाएगी। समझ में आया? 3,92,000। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी आज की क्लास, समझ में आया आपको? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।